कि जिस तरह से हम लगातार INS 24/7 पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा है कि कोयले संकट से छत्तीसगढ़ किस तरह से गुजर रहा है। यहां के पावर प्लांटों को ही कोयले के संकट से गुजरना पड़ रहा है, कोयले की कमी से गुजरना पड़ रहा है। इन सबके बीच बिलासपुर से एक खबर है जहां पर कोयले की संकट पर अब SECL की तरफ से बड़ा बयान आया है। SECL के अधिकारी सनीश चंद्र ने यह बड़ा दावा किया है। INS 24/7 पर SECL के अधिकारी ने, PRO ने कहा है कि देश प्रदेश में SECL की ओर से कोयले का कोई संकट नहीं है। पावर सेक्टर्स के अलावा नॉन पावर सेक्टर्स को भी कोयला दिया जा रहा है। आज की तारीख में भी नॉन पावर सेक्टर्स को कोयला दिया गया है। SECL की ओर से निर्धारित नियमों का जो पालन किया जा रहा है। सनसनीखेज खबरों की तरह से जिस तरह से बताया गया था कि कोयला संकट फैला हुआ है और हम लगातार बता भी रहे थे, और पावर प्लांट्स के जो संचालक हैं उनका दर्द भी हम बता रहे थे, उसके इतर SECL का कहना है कि कहीं कोई संकट की स्थिति नहीं है। सुनिए। देश में कोयले का संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। इसके इतर देखें तो प्लांटों में भी कोयला नहीं मिलने से उद्योग में भी कहीं न कहीं आने वाले दिनों में बंद का खतरा मंडरा रहा है। इस संबंध में सीधे तौर पे हम बिलासपुर SECL के जनसंपर्क अधिकारी सनीश चंद्र जी से बातचीत करेंगे कि कोयले की कमी काफ़ी दिनों से चर्चा में बनी हुई है। देश में कोयले के हालात क्या हैं और कब हम इस समस्या से उबर पाएंगे? बताना चाहेंगे कि पहली बार हमारी कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने स्थापना के जो उसके 50 साल होने जा रहे हैं, पहली बार पिछले वित्तीय वर्ष में कोल इंडिया लिमिटेड ने 20% से अधिक का उत्पादन में और उससे भी ज़्यादा डिस्पैच में आंकड़ा पार किया है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड स्वयं से ही देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला उत्पादित कर रही है। मैं यदि SECL की बात करूं तो यही एकमात्र कंपनी है कोयला उद्योग के आविर्भाव से होकर अब तक जिसने लगातार 3 सालों तक 150 मिलियन टन या अधिक कोयला उत्पादित किया है। तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा अपने कुशल कामगारों की मेहनत को लेकर कि देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोयले की संकट की स्थिति निर्मित नहीं होगी, और जो SECL को दायित्व दिया गया है इस अंचल में कोयला उत्पादन का, उसका हम लोग भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। सनीश जी, रिकॉर्ड प्रोडक्शन आप लगातार कर रहे हैं। आप बता भी रहे थे कि आपके CMD साहब ने लक्ष्य रखा है कि अब तक के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और भी प्रोडक्शन करना है, लेकिन नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के जो स्पंज इंडस्ट्रीज के लोग आपके साथ संबद्ध है, उनको कोयला देने से आप लोग जिस तरीके से चर्चाएं आ रही है कि इनकार कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या होगा? एक साधारण बात आपके दर्शकों के बीच रखना चाहूँगा कि यदि हम दूसरे जो गैर पावर के जो उपभोक्ता हैं उसको यदि हम कोयला देते हैं तो इसे हमें मुनाफा है। जैसे इसे और खोलता हूँ कि यदि हम पावर सेक्टर यानी NTPC को कोयला देते हैं तो जिस लागत पे हम सरकारी संयंत्रों को कोयला देते हैं, पावर संयंत्रों को, इनको हम लिंकेज या ऑक्शन के जरिए प्राइवेट प्लेयर्स को कोयला देते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा फायदा होता है। तो ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो यह कहना कि हम नॉन पावर सेक्टर को कोयला नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, आधारहीन है, तथ्यहीन है। आज की तारीख में भी नॉन पावर सेक्टर को SECL ने कोयला दिया है, और निर्धारित नियमों के अधीन जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं, जो भी एलिजिबल हैं, जो भी लिंकेज से जुड़े हुए हैं या अन्य प्रक्रियाओं से संबद्ध हैं, उन सबको कोयला दिया जा रहा है। कोयले की कहीं भी इस राज्य में या SECL की तरफ से कोई कमी नहीं है। आपकी बात अगर हम माने तो कोयले का संकट मात्र एक अफवाह तक सीमित है। मैं ये पुनः कहूँगा कि यह प्रीमेच्योर डिस्कशन है। जैसे इसका समय अभी नहीं आया है। दो चीज़ें जैसा मैंने अपनी बातों में कहा, पहली बात है कि आज के दिन में भी हम नॉन पावर को कोयला दे रहे हैं, और दूसरी बात है कि जैसे एक ट्रांच का अवधि खत्म हुआ है 5 वर्षों का, तो दोबारा ट्रांच आने वाले हैं। तो इन दोनों से एक सकारात्मक तस्वीर बनती है। यह भी जोड़ना चाहेंगे आपके चैनल पर कि अभी जैसे मॉनसून आ गया है तो देश में बिजली की मांग कम होती है, और साथ ही साथ कोल इंडिया ने खुद ही कोल इंपोर्ट करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। तो बिजली की मांग कम होगी, इंपोर्ट होकर कोयला देश में आ जाएगा, तो सर्वत्र और बेहतर और सकारात्मक स्थिति बनेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन बातों के बाद में आने वाले दिनों में कोयले पर संकट की हकीकत क्या होगी और बिजली की समस्या से देश आखिर जूझेगा या नहीं, ये तो समय तय करेगा। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ संदीप करिहार, INS 24/7 बिलासपुर।